हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 4 की चैप्टर 4 है रैंकिंग टेस्ट। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए डायरेक्शंस है। ओके, लुक एट द गिवन अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिकम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए डायरेक्शंस। ओके, सो विच कैप्सिकम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ कैप्सिकम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो फिफ्थ कैप्सिकम फ्रॉम द लेफ्ट एंड जो वो आएगा उसका सेकेंड टू द राइट। ओके, तो हम फर्स्ट निकालेंगे फिफ्थ कैप्सिकम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राइट ये हमारा दिया हुआ तो लेफ्ट ये हमारा हो जाएगा। ये तो क्लियर है। फिफ्थ कैप्सिकम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5। फिफ्थ कैप्सिकम क्या है? आर। ओके, अब इसका राइट किधर होगा? राइट होगा इसका इस साइड, है ना, राइट। तो इसका सेकेंड टू द राइट, इसका सेकेंड कौन सा होगा? फर्स्ट सेकेंड, इसका सेकेंड होगा टी। यही है ना, सेकेंड टू द राइट। फिफ्थ कैप्सिकम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या हमारा आया? आर। एंड इसका सेकेंड टू द राइट, इसके राइट में सेकेंड क्या है? टी। सो टी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2. Which capsicum is third from the right end? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कैप्सिकम थर्ड है राइट एंड से। तो फर्स्ट राइट है हमारा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा कैप्सिकम है? कैप्सिकम टी है। सो कौन से ऑप्शन में है टी? ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. If capsicum R is removed from the given arrangement, then capsicum dash is sixth from the right end. ओके, तो इसमें कैप्सिकम आर को रिमूव कर दिया गया। रिमूव हम नहीं कर सकते, बस मैं यहाँ पर क्रॉस कर देती हूँ और इसको काउंटिंग के टाइम इसको इग्नोर करेंगे। ओके, तो ये रिमूव है। ओके, इफ कैप्सिकम आर इज रिमूव्ड देन द गिवन अरेंजमेंट फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन कैप्सिकम इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट इन। राइट इन ये हमारा, इस राइट इन से सिक्स्थ कैप्सिकम कौन सा होगा अगर हम कैप्सिकम आर को रिमूव कर दिए हैं तो काउंट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ओके, हमने इसको काउंट नहीं किया। सिक्स्थ पर हमारा क्या आया? के कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में के है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. Which of the following chairs is second to the right of fourth chair from the right end? Okay, इसमें भी दो चीज़ें निकालनी है, एक फोर्थ चेयर फ्रॉम द राइट एंड और जो आएगा उसका सेकेंड टू द राइट। ओके, तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? फोर्थ चेयर फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ लेफ्ट इधर है तो ये राइट हमारा इधर होगा, ये तो क्लियर है। ओके, ये हो गया हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। ओके, फोर्थ चेयर फ्रॉम द राइट इन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चेयर हमारा क्या हो गया? एफ। अब इसके राइट में सेकेंड चेयर, तो एफ की राइट किधर है? एफ की लेफ्ट है इस साइड, एफ की राइट है इस साइड, है ना। तो हमें इसके सेकेंड में क्या होगा? एफ के राइट सेकेंड टू द राइट इन। ये जो आया फोर्थ चेयर फ्रॉम द राइट इन डेट इज एफ, उसके राइट के सेकेंड में। तो राइट इसका इस साइड और इसके सेकेंड में क्या है? फर्स्ट सेकेंड एच कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. If all the vowels are removed from the given arrangement, then the letter dash is eighth from the left end. सबसे पहले हम vowel को remove कर देते हैं ना। If all the vowels are removed from the given arrangement, तो vowel हमारा क्या है? ये A U N और क्या क्या है? vowel I E, सारे वॉवेल को हमने रिमूव कर दिया। अब हमें लेफ्ट एंड से, ये है राइट तो ये होगा लेफ्ट, ये तो क्लियर है, ये होगा लेफ्ट। ओके, तो हमें लेफ्ट एंड से इफ ऑल द वॉवेल्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन द लेटर इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से हमें एट्थ लेटर को काउंट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट लेटर ये हुआ, सेकेंड ये सी, फर्स्ट सेकेंड टी, थर्ड एम, फोर्थ एन, फिफ्थ जे, सिक्स्थ जी, सेवेंथ एच, एट्थ क्या हो गया? एस। एट्थ पोजीशन पर क्या है? एस। अगर वॉवेल्स को रिमूव कर दिया गया तो लेफ्ट के एट्थ पोजीशन पर है एस। सो एस कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इन अ रो of 22 students, Rasmi ranks 15th from the last. What is her rank from the starting? Okay, एक रो है जिसमें कि 22 स्टूडेंट्स है और रश्मि का रैंक क्या है? 15th है लास्ट से। ओके,
तो व्हाट इज़ हर रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो मैं इसको दो वे में बनाकर आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट तो एक मैं रो में जैसे मैं ये डैश डैश करती हूँ, ये आप समझो इसको कि ये डिनोट कर रहा है 22 स्टूडेंट्स को, कि मैं 22 स्टैंडिंग्स लाइन करूँगी और एक मैं बना कर दिखाऊँगी। एक मैं ऐसे डैश डैश से बना कर दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने स्टूडेंट्स हैं? 22 स्टूडेंट्स हैं। रश्मि रैंक 15th फ्रॉम द लास्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट का, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ और ये हो गया लास्ट। 15th रैंक क्या है? लास्ट से। तो 15th क्या होगा पोजीशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर है रश्मि। ये जो पोजीशन है ये रश्मि के पोजीशन है लास्ट से 15th। ओके, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग। इसकी रैंक स्टार्टिंग से क्या है? स्टार्टिंग ये मैंने फर्स्ट लिखा और ये लास्ट लिखा है, मीन्स फर्स्ट ही का मीनिंग हुआ स्टार्टिंग। ओके, तो यहाँ से हम अब इसकी रैंक काउंट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। ये हो गया ना 8th। तो ये कौन सा पोजीशन है रश्मि का? अगर लास्ट से 15th है तो उसका स्टार्टिंग से कौन सा पोजीशन हुआ? 8th। सो कौन से ऑप्शन में है? 8th, डी में। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। बट हम इसको हम सेकेंड वे से कैसे बनाएंगे? अगर इतना आपको करने का मन नहीं तो इसके लिए हमें बस याद रखना टोटल जो है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल है 22। कितने हैं टोटल? टोटल है 22। और इसके रैंक कितने हैं? लास्ट से रैंक है उसके 15। तो इसमें हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक और ऐड कर देंगे, डेट इज़ रश्मि। ओके, 22 माइनस 15 प्लस 1। क्या करना है? टोटल जो भी स्टूडेंट है उसमें जो भी उसके रैंक है माइनस 15 एंड प्लस 1। तो हमारा आंसर आएगा वही 22 प्लस 1 23 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या होगा? 8। ओके, तो क्या होगा रश्मि का रैंक? 8th। दोनों वे में हमारा ऐसे आया, इसे समझ में आ जाए क्लियरली, इसलिए मैंने ये कर दिया। और ऐसे अगर आपको डायरेक्टली बनाना है कम टाइम में तो आप ऐसे बना दो, जो भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें रैंक को सब्ट्रैक्ट करके और प्लस 1 कर दो तो आ जाएगा हमारा। ओके, सो बोथ वे में हमारा आंसर सेम आया, डेट इज 8th इन ऑप्शन डी। So option D is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. If the position of mouse P and mouse M are interchanged, then mouse is fourth from the right in. Position of mouse P, ये P और M जो है दोनों इंटरचेंज कर लेता है, मीन्स ये माउस M बन गया और ये मतलब माउस M यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये माउस P यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ओके, ये माउस P की जगह पर शिफ्ट हो गया और माउस P माउस M की जगह पर शिफ्ट हो गया। ओके, अपनी पोजीशन को उसने इंटरचेंज कर ली। तो क्या है? इज फोर्थ फ्रॉम द राइट इन। राइट इन क्या है? लेफ्ट यहाँ पर क्लियर है, तो हमारा राइट हो जाएगा ये। ओके, तो इज फोर्थ फ्रॉम द राइट इन। फोर्थ कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में क्या है? एच कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, है ना। देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए हमें दे दिया है कि P एंड M ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बट फोर्थ पे राइट में जो है वो माउस H ही है। इन दोनों के पोजीशन इंटरचेंज करने पर आंसर में कोई वेरिएबल नहीं आया है। सो आवर राइट आंसर इज माउस H। सो H है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 to 10 के लिए डायरेक्शंस है। ओके, सम चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन द क्यू ऑफ लाइब्रेरी एंट्री गेट। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, तो हमें बताना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इज एट 7th पोजीशन फ्रॉम द लाइब्रेरी गेट। ओके, लाइब्रेरी गेट है ये हमारा, इसके 7th पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th पर कौन है? दिव्या कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग बिहाइंड निकिता। ओके, निकिता के बिहाइंड में कितने सारे
गर्ल्स है, नॉट बॉयज़, यही हमें देखना है। नॉट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होता तो हम सारे को काउंट करते, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गर्ल्स। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है हमसे अगर हम थोड़े से भी कंसंट्रेट ना करें तो, बट फुल्ली कंसंट्रेट होकर देखोगे तो फिर गलती नहीं होती है। तो निकिता के बिहाइंड में कितने गर्ल्स हैं, निकिता ये हुई, इसके बिहाइंड में एक तो यशिका है फर्स्ट, राघव को काउंट हम नहीं करेंगे बिकॉज गर्ल्स है, दूसरी दिव्या है, निकिता की बिहाइंड में यशिका फर्स्ट, दिव्या सेकेंड, थर्ड गर्ल्स कौन है, कीर्ति। तो टोटल गर्ल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, राज इज अ बॉय, 3 गर्ल्स है ओनली। सो 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. If Yasika and Kirti left the row, then Dash is standing third from the last. Okay. ये देखो लाइब्रेरी का एंट्री गेट है, तो ये तो हो गया फर्स्ट, तो ये क्या होगा, लास्ट से पूछ रहे हैं तो लास्ट हो गया हमारा ये। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या है, यशिका एंड कृति लेफ्ट। ओके, यशिका एंड कृति कौन है, ये दोनों लेफ्ट हो गई, मीन्स इसको हमने लेफ्ट कर दिया। ओके, ये दोनों चली गई है। ओके, तो यशिका एंड कृति लेफ्ट द रो, देन इज स्टैंडिंग फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से कौन इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द लास्ट, तो थर्ड फ्रॉम द लास्ट से हम काउंट करते हैं। फर्स्ट में कौन है, राज, कृति तो जा चुकी है। सेकेंड में कौन है, दिव्या, एंड थर्ड में कौन है, राघव, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लास्ट से थर्ड में कौन है, अगर यशिका और कृति चली गई तो राघव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राघव। सो राघव कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. In a row of boys, Amit is 5th from the left and Pankaj is 9th from the right end. Okay, and Pankaj is in the right of Amit. If there are 3 boys between Amit and Pankaj, then how many boys are there in the row? इसको भी मैं आपको बोथ वे से बना के दिखाती हूँ। पहले तो मैं ऐसे डैश डैश कर देती हूँ कि इससे क्लियर हो जाए, और फिर मैं जो एक शॉर्टकट वे है वो मैं बता दूंगी। ओके, तो अमित इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो मैं इस साइड इसको लेफ्ट रखती हूँ और इस साइड मैं लिख देती हूँ राइट। ओके, तो अमित इज लेफ्ट फ्रॉम द अमित इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 ये रहा अमित। ये जो पोजीशन है ये है अमित की। ओके, अमित की ये पोजीशन है अमित की। ओके, एंड पंकज इज 9th फ्रॉम द राइट, ये रहा राइट। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है पंकज, ये है अमित लेफ्ट से 5th पोजीशन पर, और है राइट में पंकज 9th पोजीशन पर। ओके, एंड क्या है फिर, एंड पंकज इज इन द राइट ऑफ अमित। यस, पंकज जो है सो अमित के राइट में। अमित का राइट किधर है, अमित का राइट इधर है, क्योंकि राइट इधर है तो अमित का राइट इधर हुआ, तो अमित के राइट में ही तो पंकज है। पंकज इज इन द राइट ऑफ अमित, ये तो हमारा करेक्ट है ना, पंकज इज इन द राइट ऑफ अमित। ओके, एंड फिर क्या है, इफ़ देयर आर 3 बॉयज़ बिटवीन अमित एंड पंकज, इफ़ देयर आर 3 बॉयज़ 1 2 एंड 3 बॉयज़ बिटवीन अमित एंड पंकज, इफ़ देयर आर 3 बॉयज़ बिटवीन अमित एंड पंकज, तो क्या है, मैंने 3 बॉयज़ को यहाँ पर प्लेस कर दिया। देन हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, यही हमें पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे पहले, तो इस मेथड में सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट 17 हो गए, है ना। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 17 हो गए। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में 17। ओके, अब हम दूसरा जो सेकेंड मेथड है उसमें क्या करेंगे, अमित इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो 5 स्टूडेंट होंगे ना, अमित इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट, और 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या किया, 3 बॉयज़ बिटवीन अमित एंड पंकज के बीच में प्लेस किया है। ओके, तो 3 हो गए ये, एंड 9th फ्रॉम द
नाइन्थ, पंकज इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट इंड, तो 5 + 3 + 9 ऐसे कर देंगे, 5 + 3 + 9 करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 17। और अगर हम ऐसे ऐसे प्लेस करके डैश 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 करके भी बनाते और तब हम इन सबको काउंट करते तो भी हमारा क्या आएगा 17। ओके, ऐसे भी 5 + 3 + 9 भी करेंगे तो हमारा 17 आएगा। बोथ वे में हमारा आंसर सेम आएगा। तो 17 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Now our next question is question number 12. If 2 more apples are placed to the immediate right of apple T in the given arrangement, then there are dash apple to the left of apple P. Okay, हमें यहाँ के इसके राइट में, तो लेफ्ट साइड इधर है, यहाँ क्लियर है लेफ्ट, तो राइट हो जाएगा इधर। इसके राइट में 2 एप्पल प्लेस कर दिया मैंने, इसको एप्पल, ये मैंने एप्पल बना दिया, शॉर्टकट एप्पल। ओके, इसके राइट में इमीडिएट राइट ऑफ एप्पल टी के राइट में, इमीडिएट मीन्स टी और एन के इन बिटवीन में 2 एप्पल को उसने क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया। ओके, देन इन द गिवन अरेंजमेंट। ओके, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। देन देयर आर डैश एप्पल टू द लेफ्ट ऑफ एप्पल पी। एप्पल पी कहाँ, ये है, इसके लेफ्ट में, मीन्स एप्पल पी का लेफ्ट किधर होगा, इधर। एप्पल पी का लेफ्ट इस साइड है ना, तो इसके लेफ्ट में, एप्पल पी के लेफ्ट में कितने सारे एप्पल है, यही हमें काउंट करना है। एप्पल पी ये है, इसका लेफ्ट इस साइड है, और कितने सारे एप्पल है ये काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने एप्पल हो गए, 2 एप्पल को प्लेस करने के बाद 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Now our next question is question number 13. If all the symbols are removed from the given arrangement, then which of the following element is fifth from the right end? Okay, हमें फिफ्थ पूछ रहा है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड से पूछ रहा है। अगर ऑल द सिम्बल्स आर रिमूव्ड, सिम्बल्स कौन कौन है, ये, इसको रिमूव कर दो, 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 ये सब क्या है, सिम्बल्स है। और ये सब क्या है, लेटर एंड नंबर्स है। लेटर एंड नंबर्स की रिमूव करने की कोई बात नहीं है, बस सिम्बल्स को रिमूव करने की बात हो रही है। इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर रिमूव्ड, तो क्या पूछ रहा है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, ये है लेफ्ट, तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। अब इस यहाँ से हम काउंट करते हैं, फिफ्थ में क्या है, राइट से फिफ्थ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, एस, हमने इस सब को काउंट नहीं किया, स्टार, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सब तो रिमूव्ड है ना। तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, एस। एस कौन से ऑप्शन में है, एस ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Now our next question is question number 14. In a row of 50 girls, Sakshi is 40th from the right end. What is her position from the left end? Okay, इसमें क्या है कि इसमें भी आप वो जैसे मैंने पहले बनाया था डैश 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 करके, वैसे भी बना सकते हो, बट टाइम टेकन ज़्यादा है। अब तो वो समझ में आ ही गई होगी, डैश 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 करने का भी नहीं है कि वही ऐसे ऐसे करके 50 तक पहले करो, इतने सारे डैश 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 50 तक करो, फिर 40th राइट से 40th करो, फिर काउंट करो, तो इसमें टाइम लगेगी, है ना। तो अब तो आप जान भी गए हो, तो अब क्या करो, डायरेक्ट बना दो इसको। टोटल स्टूडेंट कितने मैंने बताया था ना, टोटल जो है टोटल 50 है, उसमें जो भी उसका रैंक है 40th उसका रैंक है +1, यही कर दो। अगर आप ऐसे भी बनाओगे ना, ऐसे ऐसे करके, तो भी आंसर सेम ही आएगा, बस उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है क्योंकि आप 50 गर्ल्स है। ओके, तो क्या करेंगे, टोटल हमारा है 50 और 40th उसका रैंक है, 4 - 40 + 1, 50 - 40 + 1, वहाँ भी हमने यही किया था। ओके, 50 - 40 + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51 - 40, तो क्या हो जाएगा, 51 - 40 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 11। ओके, होगा ना 11, 1 में से 0 तो 1 एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 11। ओके, 11। सो 11 इज आवर राइट आंसर। 11 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now our next question is question number 15. Which of the following flower is third to the left of second flower from the right end? Okay, right है हमारा ये, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, है ना। राइट है हमारा ये, तो लेफ्ट हो जाएगा हमारा ये। ओके,
थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देखो तो इसमें कह रहा है कि फ्रॉम सेकेंड फ्लावर फ्रॉम द राइट इन, सेकेंड फ्लावर फ्रॉम द राइट इन, राइट इन ये है तो सेकेंड फ्लावर क्या होगा, फर्स्ट ये है सेकेंड, सेकेंड फ्लावर फ्रॉम द राइट इन का थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट बिल्कुल क्लियर है कि इधर होगा, है ना, लेफ्ट इधर लिखा भी हुआ है, मैंने लेफ्ट लिखा भी है, लेफ्ट इधर है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, डब्लू का लेफ्ट इस साइड होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सेकेंड फ्लावर फ्रॉम द राइट इन, सेकेंड फ्लावर फ्रॉम द राइट इन क्या निकला, डब्लू, और इसका लेफ्ट किधर है, लेफ्ट है इस साइड, और उसका थर्ड, थर्ड में कौन सा फ्लावर है, फर्स्ट में है भी, सेकेंड में है यू, एंड थर्ड में क्या है, टी, निकल गया ना। इसके लेफ्ट में थर्ड पे क्या, थर्ड में कौन सा फ्लावर है, टी, टी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Now our next question is question number 16. Read the following information carefully and answer the following question. इसमें क्या है, साहिल इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर मनीष, योगेश इज इन बिटवीन मनीष एंड आशीष, मोहन इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर साहिल हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। ओके, तो हमें जैसे जैसे जो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, सेकेंड में क्या है, वो सब हम वैसे वैसे लिखते जाते हैं। क्या है, साहिल इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर मनीष, मनीष के जस्ट बिफोर में साहिल है। ओके, मनीष यहाँ पर है तो साहिल कहाँ होगा, साहिल है यहाँ पर। ओके, साहिल होगा यहाँ, साहिल इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर मनीष, तो मनीष के बिफोर में साहिल हो गया। एंड योगेश इज इन बिटवीन मनीष एंड आशीष, मनीष है यहाँ और योगेश कहाँ है, इन बिटवीन मनीष एंड आशीष, तो आशीष को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तब तो यहाँ पर आएगा योगेश, है ना, देखो योगेश इन बिटवीन मनीष एंड आशीष, है ना, योगेश इन बिटवीन मनीष एंड आशीष, तो हमने लिख लिया। साहिल सबसे पहले हो गया, मनीष उसके बाद, फिर योगेश, देन आशीष, उसके बाद क्या, मोहन इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर साहिल। ओ, अब मोहन जो है वो साहिल के भी आगे में है, जस्ट बिफोर साहिल, मोहन इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर साहिल। ओके, हमने सब लिख लिया, जो जैसे जैसे 4 पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे, हमने 3 पॉइंट्स को क्लियर लिख दिया। ओके, लिख दिया ना। अब क्या है, हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, अब हमें बोल रहा है कि मिडिल में कौन है, तो मिडिल में कौन है, ये दोनों, तो मिडिल में कौन आया, मनीष, है ना, मिडिल हम ऐसे ही निकालेंगे ना, तो ये कौन है, मिडिल में मनीष। ओके, सो मनीष कौन से ऑप्शन में है, मनीष है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 to 18 के लिए डायरेक्शन से आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, वुडन लॉग डैश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इन, ये है लेफ्ट। ओके, तो ये हो जाएगा राइट। ओके, ये है लेफ्ट, तो ये हो जाएगा राइट। तो इसमें पहले हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इन, राइट इन से थर्ड कौन सा वुडन लॉग है, राइट इन है ये हमारा, यहाँ से थर्ड वुडन लॉग कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड है क्या, एल। ओके, एल है। अब इसका पूछ रहा है थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, इसका थर्ड लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा ना, है ना, लेफ्ट इधर, तो इसके थर्ड में क्या है, पहले तो हमने निकाल लिया थर्ड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इन, पहले हमने ये निकाला थर्ड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इन, राइट इन से थर्ड वुडन लॉग है एल। अब इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पर क्या है, टी है ना, टी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Now our next question is question number 18. If the position of wooden logs Q and N are interchanged, then wooden log is fourth to the left of second wooden log from the right in. Okay, किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, Q and N ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ली, ये बन गया वुडन लॉग N, एंड Q कहाँ पर है, Q बन गया, एन बन गया वुडन लॉग क्यू, वुडन लॉग क्यू के जगह पर आ गया वुडन लॉग एन, एंड वुडन लॉग एन के प्लेस पर कौन आ गया, वुडन लॉग क्यू, उसने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर ली। ओके, देन वुडन लॉग डैश इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, ये हम बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, सेकेंड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इंड, सेकेंड वुडन लॉग क्या है राइट इंड से, फर्स्ट है जी, सेकेंड है डी, सेकेंड है, सेकेंड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इंड क्या आया हमारा,
डी आया, सेकेंड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इंड, हमारा डी आ गया। अब इसका पूछ रहा फोर्थ टू द लेफ्ट, इसका डी का लेफ्ट किधर होगा, डी का लेफ्ट किधर होगा, इधर ही होगा। अब इस डी के लेफ्ट में फोर्थ पर क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इंड, सेकेंड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट इंड है डी, इसके लेफ्ट में फोर्थ पर क्या है, काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या है फोर्थ में, टी है ना। सो टी कौन से ऑप्शन में है, टी है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. If ball and flower are removed from the given arrangement, then dash is fifth from the left end. Okay, ball and flower को हम रिमूव कर देते हैं, तो लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशंस पर क्या है, तो ये है हमारा लेफ्ट, ओके, एंड ये है हमारा राइट। तो हम लेफ्ट से काउंट करेंगे, फिफ्थ पोजीशंस पर क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर क्या है, माउस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. In an exam, Kavya ranks 15th from the top and 17th from the bottom. How many students were there in that exam? Okay, एक एग्जाम में काव्या 15th रैंक ला रही है टॉप से, ओके, एंड 17th रैंक ला रही है बॉटम से, ओके। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन दैट एग्जाम, तो क्या होगा कि अगर वो 15th रैंक ला रही है तो उससे आगे के तो होंगे ना 1 to 14th स्टूडेंट, जो फर्स्ट रैंक लाए होंगे, सेकेंड रैंक थर्ड रैंक, इसके तो 15th रैंक है ना। तो उसके आगे कितने स्टूडेंट है, टोटल 14 स्टूडेंट है, क्योंकि इसके तो 15th रैंक है ना। उसके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, 14 स्टूडेंट है, रैंक 1 to 14 वाले, ओके। रैंक 1 to 14 वाले कितने टोटल हो गए, 14, और इसकी रैंक है 15। अब उसके जो है दूसरा कंडीशन क्या है, 17th फ्रॉम द बॉटम, मतलब उसके बॉटम से 17th है, ओके। तो बॉटम से 17th है, तो उसके पीछे कितने होंगे, 16 स्टूडेंट होंगे, तब तो उसके 17th है ना। उसके पीछे कितने स्टूडेंट होंगे, उसने तो 17th रैंक लाया है बॉटम से, बट उसके पीछे तो 16 स्टूडेंट होंगे ना, तब तो उसके 17th रैंक आए हैं। तो 14 + 16, अब खुद एक काव्या है ना, 14 हो गए इसके आगे वाले, 16 हो गए इसके पीछे वाले, एंड खुद एक काव्या 1। तो इसको अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 14 + 16 + 1 को एडिशन कर देंगे तो हमारा आएगा 31, है ना। ये क्लियर है ना, तो हमारा आएगा 31। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. If the position of balloons J and Q are interchanged, J and Q, तो ये बलून के प्लेस पर आ जाता है बलून Q, एंड बलून Q के प्लेस पर आ जाता है बलून J, ओके, क्लियर है। Then balloon dash will be third to the left of fourth balloon from the right end. तो पहले हम निकालेंगे क्या, फोर्थ balloon from the right end. यहाँ पर लेफ्ट और राइट नहीं दिया हुआ है तो हम खुद से लिख लेते हैं, यहाँ है लेफ्ट और यहाँ है राइट, ओके। तो फोर्थ बलून फ्रॉम द राइट इंड पहले हम निकालेंगे, राइट इंड है हमारा ये, और फोर्थ बलून क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बलून हमारा क्या आ गया, आर, ओके। एंड फिर क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट तो इस साइड ही होगा ना। तो अब इसके लेफ्ट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट, इसके थर्ड लेफ्ट में थर्ड क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तो पहले था जे, बट उसने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो अब क्या आ गया इसके पोजीशन पर, क्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड टू द लेफ्ट है ना, थर्ड टू द लेफ्ट और फोर्थ बलून फ्रॉम द राइट इन, फोर्थ बलून फ्रॉम द राइट इन क्या आया हमारा, फोर्थ बलून फ्रॉम द राइट इन आया हमारा आर। अब इसके लेफ्ट में थर्ड में क्या है, क्यू, क्या है, क्यू। सो क्यू कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. If all the alphabets are removed from the given arrangement, then will be fifth from the left end. अल्फ़ाबेट इसमें रिमूव कर रहा है, यहाँ पर देखो 3 थिंग्स है, क्या एक तो नंबर है, दूसरा सिम्बॉल्स है, तीसरा अल्फ़ाबेट है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेट को रिमूव कर दिया, तो हम पहले अल्फ़ाबेट को रिमूव कर देते हैं, जेड टी ए बी के यू एंड डी, ओके, हमने सारे अल्फ़ाबेट को रिमूव कर दिया। तो अब पूछ रहा है विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहाँ भी नहीं दिया हुआ है लेफ्ट,
और राइट। अब हम लेफ्ट इंड हमारा फाइंड आउट हो गया है, ये है लेफ्ट। अब यहाँ से हमारा फिफ्थ पोजीशन बन क्या है, हम काउंट कर लेते। तो फर्स्ट में है 4, सेकेंड में है 8, थर्ड में है 7, फोर्थ में है 1 एंड फिफ्थ में क्या है, ये सी। ओके, सो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. If all the given numbers are arranged in descending order, then which number is exactly in the मिडिल? ओके, अब हमें क्या करना है, सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है पहले। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे ग्रेटर सबसे पहले, देन उसके बाद का ग्रेटर, देन उसके बाद का ग्रेटर, देन उसके बाद का ग्रेटर हमें लिखना है। ओके, तो इसमें सबसे ग्रेटर क्या है, इन सब में देखो 550 है ना, 550 हमने यूज़ कर लिया। ऐसे आप भी ऐसे किया करो, जो आप नंबर यूज़ कर लिया उसको आप टिक कर लिया करो। ओके, फिर 550 के बाद क्या है, 550 के बाद है 374। ओके, 374 भी हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर क्या है 219। ओके, 219 भी हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर क्या है 109। ओके, 109। उसके बाद है 105 भी हमने यूज कर लिया। उसके बाद फिर क्या है 99, ये तो क्लियर है, यहाँ है 99। ओके, 99। उसके बाद फिर क्या है 95। उसके बाद फिर क्या है 89। देन क्या है 84, हमने 84 यूज़ कर लिया। सब हमने यूज़ कर लिया। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। यह क्वेश्चन नंबर 23। ओके, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा 550, 374, 219, 109, 105, 99, 95, 89, 84। तो इसके मिडिल में कौन है, इसके मिडिल में है कौन, देखते हैं 3 इधर है, फिर ये कि इसके मिडिल में कौन है 105। मिडिल में क्या होता है कि दोनों तरफ इक्वल हो, तो 1 2 3 4 इधर भी है, इधर 1 2 3 4 इधर भी है, बीच में कौन है 105। देख लो, क्लियर है ना, 105। सो 105 कौन से ऑप्शन में है, 105 है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Some of the children are standing in a queue. Okay, if all the boys left the row, then will be third position from the ice cream. Okay, ये सब चिल्ड्रन खड़े हैं अपने रो में। ओके, तो ऑल बॉय लेफ्ट हो जाता है, तो मैं लेफ्ट कर देती हूँ। मीन्स कटम देखो कट कर देती हूँ, वो लेफ्ट हो गए। विजय, राघव, सोहम, पुनीत, सारे बॉयज़ को हमने लेफ्ट कर दिया। तो पूछ रहा है कि थर्ड पोजीशन से आइसक्रीम स्टॉल पर कौन खड़ा है। ओके, आइसक्रीम स्टॉल ये है हमारा, इसके थर्ड पोजीशन में ये सब तो बॉय है जो हमें काउंट नहीं करनी है, वो लेफ्ट हो चुका है। तो इसके थर्ड पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है दिव्या, सेकेंड पर है रिंकी, थर्ड पर कौन है प्रिया। कौन है प्रिया। सो प्रिया कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. In a row of 30 girls, if 11 girls are standing ahead of Rasmi, then how many girls are standing behind Rasmi? Okay, इसमें 30 गर्ल्स में से 11 गर्ल्स जो है वो रश्मि के अहेड में खड़ी है। ओके, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग बिहाइंड रश्मि, अहेड में 11 खड़ी है। ओके, तो हम इसको पहले क्या करते हैं 11 काउंट करते। तो यहाँ पर मैंने 30 गर्ल्स को काउंट करके 30 डैसेस मैंने रख लिया। अब यहाँ से हम 11 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये कौन सा पोजीशन है रश्मि का, ये है, क्योंकि रश्मि के आगे में 11 गर्ल्स खड़ी है। ओके, और ये पोजीशन हुआ रश्मि का। तो इसके बिहाइंड में कितने गर्ल्स खड़े, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हैं टोटल उसके बिहाइंड में 18 है। ओके, तो एक तो ये मेथड हो गया हमें बनाने का। दूसरा मेथड क्या है कि टोटल है 30, टोटल है ना 30, और उसके आगे में कितनी खड़ी है बिहाइंड अहेड 11 गर्ल्स आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रश्मि। 11 गर्ल्स, कितने गर्ल्स खड़े हैं 11 गर्ल्स खड़े, और प्लस एक रश्मि है ना, 11 + 1 तो हम क्या करेंगे 12
12 गर्ल्स को 30 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, उसके पीछे जो खड़ी है, देखो आगे में कितनी खड़ी है 11 गर्ल्स और एक ये रश्मि, तो 11 + 1 मीन्स 12 और 30 में से अगर हम 12 सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। उसके पीछे मीन्स इस टोटल में से हमने इतने को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 11 + 1 मीन्स 11 जो उसके आगे खड़ी थी और 1 प्लस रश्मि को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके बिहाइंड वाले सारे आगे 18, या फिर हम ऐसे भी काउंट करके बना सकते हैं। ओके 18। सो 18 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इफ ऑल द गिवन लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द लेटर इज 9th फ्रॉम द राइट एंड। ओके, पहले हम क्या करेंगे, इन सारे लेटर को अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज कर लेंगे। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज करेंगे तो लिखेंगे BCF HIJK नहीं है, K है, LMNOPQ नहीं है, STU। ओके, फिर क्या है U, देन U के बाद V एंड Z। ओके, तो हमने पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया। ओके, अब क्या बोल रहा है, इज 9th फ्रॉम द राइट एंड। इसमें हमारा लेफ़्ट और राइट नहीं दिया, ये हो गया हमारा लेफ़्ट, ये हो गया हमारा राइट। क्या बोल रहा है, 9th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड ये है हमारा, इसके 9th में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। 9th पोजिशन में क्या है L। तो L कौन से ऑप्शन में है, L है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now our next question is question number 27. Veer is standing in a queue. If he is 6th from the front and 12th from the behind, then how many people are standing in a queue? Okay, इसको भी मैं 2 वे से बनाकर दिखाऊंगी। ओके, एक तो पहले मैं डैश डैश जो ड्रॉ करके दिखाती और दूसरा बना कर दिखाऊंगी कैलकुलेशन करके। ओके, तो वीर इज स्टैंडिंग इन ए क्यूब 6th फ्रॉम द फ्रंट। ओके, तो मैं ये यहाँ पर फ्रंट रखती हूँ, फ्रंट। ओके, तो यहाँ से वो 6th पोजीशन पर है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ये क्या है, ये वीर की पोजीशन है। ओके, और फिर वो क्या है 12th फ्रॉम द बिहाइंड, इस साइड में बिहाइंड रखती हूँ। ओके, ये है बिहाइंड, तो यहाँ पर क्या है 12th फ्रॉम द बिहाइंड। ये जो वीर है ये बिहाइंड से 12th पोजीशन पर है, मीन्स इधर कितने लाइंस देने होंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तब तो ये 12th पोजीशन होगा। 11 इधर हम अगर दिए तब तो ये 12th पर आया है ना। देखो अब ये 12th पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th। ओके, इसके बिहाइंड में 11 है तब तो ये 12th पर आया वीर, और इसके फ्रंट में इसके आगे में कितने 5 है तब तो ये आया 6th पर, फ्रंट से 6th पर। ओके, और बिहाइंड से 12th पर। अब तो क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या, देन हाउ मेनी पीपल्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल को काउंट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हो, तो कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितना आया 17। 17 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ इसको। ओके, तो वीर के फ्रंट में कितने हैं खड़े, वीर क्या है 6th है, इफ़ ही इज़ 6th फ्रॉम द फ्रंट, तो उसके आगे कितने होंगे 5 होंगे ना। अब अगर वो 6th पर है तो उसके आगे कितने होंगे 5, और एक वीर खुद का। ओके, उसके आगे हैं 5 और एक वीर खुद का, वीर 1 एंड 12th फ्रॉम द बिहाइंड, मतलब पीछे से वो 12th पर है, मीन्स 11 थे ना उसके पीछे। देखो आगे उसके थे 5, हमने 5 लिख दिया, एक वीर 1 और उसके पीछे कितने हैं टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया ना। 5 + 1 + 11, अगर हम इसको भी ऐड करते तो हमारा क्या आता है 17, है ना। सो 17 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. ओके, now our next question is question number 28. If all the numbers are removed from the given arrangement, then which element will be fourth to the left of m? इसमें कह रहा है कि सारे नंबर को हम रिमूव कर देंगे, तो सारे नंबर को हम रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फिर कौन कौन सा नंबर है, और ये सारे नंबर को हमने रिमूव कर दिया। ओके, तो अब कह रहा है कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ m, क्या है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ m। यहाँ पर लेफ्ट और राइट नहीं दिया हुआ, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ओके, तो
ये लेफ्ट ऑफ एम, एम कहाँ पर है, एम है यहाँ, इसका लेफ्ट किधर है, इसका लेफ्ट है इस साइड। दो चीज़ तो हमने क्लियर कर लिया, लेफ्ट और एम। ओके, लेफ्ट ये है एम लेटर एंड ये है इसका लेफ्ट। अब इसका फोर्थ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, फोर्थ। तो अब हम फोर्थ फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ पोजीशन पर कौन है, फर्स्ट पोजीशन पर आर, सेकेंड पोजीशन पर जेड, थर्ड पोजीशन पर एट एंड फोर्थ पोजीशन पर क्या है, टी। जो हमने नंबर था उसको हमने रिमूव कर दिया था, इसीलिए हमने उसको काउंट नहीं किया। तो हमारे एम के फोर्थ पोजीशन पर क्या आया, फर्स्ट पर आर, सेकेंड पर जेड, थर्ड पर ए, एट एंड फोर्थ पर टी लेफ्ट साइड में। ओके, तो टी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. If all the symbols are removed from the given arrangement, then how many elements will be left? Okay, सारे symbols को हम लेफ्ट कर देते हैं। ओके, तो ये लेफ्ट हो गए, ये भी 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 लेफ्ट हो गए, ये भी। ओके, सारे सिम्बल्स को हमने रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी लेफ्ट। तो टोटल एलिमेंट्स कितने लेफ्ट रह गए, काउंट करते हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने रह गए, 15। सो 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Which of the following balloons is 6th to the right of 10th balloon from the right in the given arrangement? ओके, तो इसमें भी दो चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट में क्या निकालना है, 10th बैलून फ्रॉम द राइट, देन 6th टू द राइट। जो 10th बैलून फ्रॉम द राइट आएगा उसके राइट के 6th में। ओके, तो हम पहले ये निकालते हैं। लेफ्ट और राइट क्लियर है, यहाँ पर राइट है तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट। ओके, यह है लेफ्ट। तो 10th बैलून फ्रॉम द राइट, तो काउंट करते हैं। राइट ये हमारा, यहाँ से हम काउंट करते हैं 10th के पोजीशन पर कौन सा बैलून है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9, 10th पर क्या है, जी। ओके, 10th बैलून फ्रॉम द राइट इन तो हमारा फाइंड आउट हो गया, जी। अब क्या है, 6th टू द राइट। अब इसका राइट किधर है, इस बैलून जी का राइट है इस साइड, है ना। अब इसके ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस बैलून जी का राइट है इस साइड। तो अब इसका 6th पोजीशन पर क्या है, ये अब हमें काउंट करने। ओके, फर्स्ट पर है एच, सेकेंड पर है आई, थर्ड पर है जे, फोर्थ पर है के, फिफ्थ पर है एल, सिक्स पर क्या है, एम। 6th पोजीशन पर कौन है, एम बैलून है। सो एम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.